इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने टॉपिक 19A की वीडियो देखी है, मतलब मीनिंग ऑफ NCERT की वीडियो देखी है। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 19B करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस ऑफ NCERT के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। देखिए, वो आपसे 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए फंक्शंस ऑफ NCERT। 16 नंबर के अंदर भी आ सकता है जी ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय NCERT, और साथ में बोल देगा आल्सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ NCERT। तो आपको क्या है, हर तरह से तैयार रहना है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे आपको उसका आंसर देकर आना है। अब हम फंक्शंस ऑफ NCERT देख लेते हैं कि NCERT कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसके अंदर फर्स्ट है NCERT पब्लिश्ड टेक्स्ट बुक फॉर डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 1st to 12th। बहुत ही जबरदस्त है जी, आपने खुद भी NCERT की किताबें पढ़ी होंगी। NCERT क्या है, पहली से लेके 12वीं क्लास तक की किताबें पब्लिश करती है। इसके अंदर सेकंड है द NCERT इंटरेक्ट्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, NEPA and the World Bank to study specific educational problems and to arrange training program for personnel from developing countries। देखिए, जो NCERT है वो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करती है, उनके साथ कोलैबोरेशन करती है ताकि हम अपने देश के शिक्षकों को, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सके, अच्छी एजुकेशनल ट्रेनिंग दे सके और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उनको ट्रेनिंग दिलवा सके, इसकी फुल कोशिश करती है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, देखिए जी, जब आप NCERT के फंक्शंस की बात करते हैं तो अपने दिमाग के अंदर 2 चीजें डाल लेना। एक तो आपको क्या है, रिसर्च की बात करनी है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, टीचर एजुकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, टीचर को कैसे ट्रेनिंग देनी है कि वो अच्छी टीचिंग कर सके, क्लासरूम के अंदर एक अच्छा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, इसकी फुल कोशिश हमें करनी है। देखिए, शिक्षा के अंदर हम जब भी सुधार कर सकते हैं जब हमारे जो शिक्षक है, जो हमारे टीचर हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हो, उनके अंदर नॉलेज का भंडार हो। जब हमारे टीचर ही ट्रेंड नहीं होंगे तो वो हमारे बच्चों को क्या ट्रेंड करेंगे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है जी, द NCERT परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग एंड सपोर्टिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड ऑफरिंग ट्रेनिंग इन एजुकेशन रिसर्च मैथडोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लिखा है जी। ये क्या करते हैं, एजुकेशन रिसर्च कंडक्ट भी करते हैं, अगर कोई कर रहा है तो उसको फुल सपोर्ट भी करते हैं। NCERT also support research program of other institution organization by providing financial assistance and academic guidance। देखिए, अगर कोई कहीं और से रिसर्च प्रोग्राम कर रहा है, जैसे PhD वगैरह कर रहा है, तो NCERT क्या करती है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है, प्लस एकेडमिक गाइडेंस भी देती है। असिस्टेंस इज गिवन टू स्कॉलर फॉर पब्लिकेशन ऑफ देयर PhD थीसिस। बहुत जबरदस्त बात लिखी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जी ये, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIET, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर ये पंडित सुंदर लाल शर्मा वाली है, अंडरटेक रिसर्च प्रोग्राम ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। उम्मीद है समझ गए होंगे आप ये वाला पॉइंट। देखिए, इनका मेन काम यही है, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के ऊपर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है और इनको इम्प्रूव करना है।
प्लस कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, उसको एकेडमिक गाइडेंस देनी है, उसको ट्रेनिंग देनी है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन स्कूल एजुकेशन constitute an important function of the NCERT. The major development activities include development and renewal of curriculum and instructional material for various levels of school education and making them relevant to changing needs of children and society. देखिए इन्होंने क्या है स्कूल एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर भी जोर दिया है और ये इनका मेन फंक्शन भी है। अब मन में सवाल ये आता है कि ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है क्या। देखिए कैरिकुलम को या जो हमारी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है उनको टाइम टू टाइम रिन्यू करना, अपडेट करना, ये सब क्या है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड है। देखिए स्कूल एजुकेशन के अंदर भी ना लेवल होते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन, ये सब। तो हमें क्या है उसी के अकॉर्डिंग क्या है कैरिकुलम को भी अपडेट करना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी अपडेट करना है, प्लस हमें क्या है बच्चों की नीड को ध्यान में रखना है, हमारे समाज की नीड को भी ध्यान में रखते हुए ही क्या है कैरिकुलम के अंदर बदलाव करना है, उसको रिन्यू करना है, उसे डेवलप करना है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर आल्सो अंडरटेकन इन द डोमेन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है, एंड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एंड अदर स्पेशल ग्रुप। देखिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के अंदर क्या है इन्होंने हमारे डिसेबल्ड बच्चों का भी ध्यान रखा है, हमारे स्पेशल बच्चों का भी ध्यान रखा कि कैसे हमें उनकी भी एजुकेशन के अंदर सुधार लाना है। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है द इनोवेटिव डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन स्कूल एजुकेशन इन द एरिया ऑफ। देख अब यहां पर इन्होंने डिफाइन करा है प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, टीचर एजुकेशन, ठीक है जी। तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी ना कि हमें अपना कैरिकुलम भी डेवलप करना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी डेवलप करना है, तो वो कौन कौन से एरिया थे, तो यहां पर उन्हीं एरिया की बात करी गई है, प्री स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड टीचर एजुकेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। इसके अंदर सेवंथ पॉइंट है प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर एट वेरियस लेवल्स। देखिए एनसीईआरटी के अंदर क्या है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर की भी बात करी गई है, प्लस प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर की भी बात करी गई है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से लेवलों पर बात करी गई है। प्री प्राइमरी, ठीक है, एलिमेंट्री, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, एंड स्पेशल एजुकेशन आर द एरिया ऑफ ट्रेनिंग इन विच एनसीईआरटी वर्क्स। उम्मीद है समझ गए होंगे ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहां पर क्या है टीचर की ट्रेनिंग की बात करी गई है कि हमें क्या है कैसे टीचरों को प्री सर्विस ट्रेनिंग देनी है। मतलब अगर आप मान लो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो आपको कैसे पढ़ाना है, अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जा रहे हो, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को देने जा रहे हो तो आपको एजुकेशन कैसे देनी है, सेकेंडरी एजुकेशन देने जा रहे हो तो आपको कैसे देनी है, वोकेशनल एजुकेशन कैसे देनी है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है। टीचरों को क्या है हर तरह की एजुकेशन दी जाती है, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल एजुकेशन कैसे डिलीवर करनी है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए आपको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज को कन्वे कैसे करना है ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। और टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर यही सिखाया जाता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। एनसीईआरटी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। 8 पॉइंट है टू प्रमोट इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। देखिए एनसीईआरटी ने क्या है प्रमोट करा है इनोवेशन को और एक्सपेरिमेंट को भी स्कूल एजुकेशन में भी और टीचर एजुकेशन में भी। देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का मतलब है क्लास 1 से लेकर 12वीं तक,
और टीचर एजुकेशन का मतलब है जो टीचर बनना चाहते हैं उनको हमें कैसे एजुकेशन देनी है, ठीक है, वो बात करी गई है यहाँ पर। हमें टीचर को कैसे ट्रेन करना है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग देनी है, उस बारे में बात करी गई है। इसके अंदर 9th पॉइंट है टू डेवलप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड किट्स, टीचिंग ट्रेनिंग मॉडल्स, स्ट्रेटेजीज, ऑडियो वीडियो एंड आईसीटी मटेरियल्स। ठीक है, इन्होंने क्या है एनसीएफ 2005 को डेवलप करने की भी बात करी है, प्लस टीचर को क्या है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की भी बात करी है यहाँ पर। इसके अंदर 10th पॉइंट है टू कोलैबोरेट विद स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने क्या है कोलैबोरेशन की भी बात करी है कि क्या है सबको कोलैबोरेट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, स्टेट को भी, नेशनल को भी और इंटरनेशनल को भी, मतलब राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी, प्लस जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी। इसके अंदर 11th पॉइंट है टू अडोप्ट एंड असिस्ट SCERT SIE। देखिए इसका मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर डेवलपिंग देम एज ऑटोनोमस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट्स एंड यूटीज डीलिंग विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। देखिए इन्होंने क्या है SCERT के डेवलपमेंट की भी बात करी है, प्लस क्या है उसे ऑटोनोमस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की भी बात करी है, ताकि वो क्या है अपने लेवल पर स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। इसके अंदर 12th फंक्शन है NCERT का टू परफॉर्म थिंक टैंक फंक्शन इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन एंड पेडागोगी विच इंक्लूड रिव्यू रिन्यूअल ऑफ प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम एट different levels and formulation of models, design of in-service education, continuing education and lifelong education of the teacher। देखिए थिंक टैंक को शायद चिंतन निधि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिए इन्होंने ये कहा है जितने भी हमारे प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम होते हैं हमें क्या है उनके जो कोर्स है उनके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको भी क्या है टाइम टू टाइम रिन्यू करना है, रिव्यू करना है एट डिफरेंट लेवल। देखिए ये डिफरेंट लेवल का मतलब है जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उनकी बात करी गई है। प्लस इन्होंने क्या है मॉडल्स एंड डिजाइन्स की बात करी है इन सर्विस एजुकेशन के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात करी है। यहां पर हमें क्या है टीचर को लगातार ट्रेनिंग देते रहना है, ठीक है, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, बच्चों की नीड के हिसाब से कैरिकुलम को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। इसके अंदर 13 पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सर्विस फॉर सच इंस्टीट्यूशन एज आर एंगेज्ड इन एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ठीक है, और प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन सर्विस टू स्कूल, ठीक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है जी, ये भी उम्मीद आप समझ गए होंगे, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। 14 पॉइंट है टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। देखिए स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर है उनके अंदर क्या है ये क्लियरिंग हाउस का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर 15 पॉइंट है टू स्टडी द इशूज एंड द प्रॉब्लम्स related to pre-school education, elementary school education, non-formal education, education of the disabled, teacher education। देखिए NCERT क्या करता है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी इश्यूज होते हैं प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड स्कूल से रिलेटेड या टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, सभी को देखता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करता है और उनकी एनहेंसमेंट के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए काम भी करता है। फंक्शंस ऑफ NCERT के अंदर 16 फंक्शन है इसका। टू गिव ट्रेनिंग टू टीचर्स, प्रिंसिपल,
एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर एजुकेटर ऑन द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है जी। जो एनसीईआरटी है ना, वो टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रिंसिपल को भी ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोच रहे होगे प्रिंसिपल को कैसी ट्रेनिंग? देखिए, स्कूल चलाना आसान नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के अंदर उसको ये सिखाया जाता है कि आपको स्कूल कैसे संभालना है। टीचर तो सिर्फ एक क्लासरूम को संभालता है, प्रिंसिपल तो क्या है, पूरे स्कूल को संभालता है, ठीक है। जो स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बताया जाता है कि आपको कैसे संभालना है सब कुछ। प्लस टीचर एजुकेटर जो ट्रेनिंग दे रहा है टीचर को, उसको भी एनसीईआरटी क्या है, ट्रेन करता है पहले, फिर वो आगे फर्दर और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। इसके अंदर 70वां पॉइंट है, टू लॉन्च, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन रिसर्च वर्क इन दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रिसर्च वर्क को तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, ये तो इनका मेन काम है। प्लस एनसीईआरटी के अंदर तो ये वर्ड भी आता है, रिसर्च। इसके अंदर 18 पॉइंट है, टू मॉनिटर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। देखिए, जो एनसीईआरटी है ना, वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का काम भी देखता है, प्लस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का भी काम देखता है। क्या वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करता है एनसीईआरटी। इसके अंदर 19 पॉइंट है, टू सर्च टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। देखिए, एनसीईआरटी क्या करता है, टैलेंटेड बच्चों को ढूंढता है, सर्च करता है और उनको बाद में अवार्ड भी देता है। इसके अंदर पॉइंट है, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, टीचर एजुकेटर एंड अदर एजुकेशनल पर्सोनल। बिल्कुल सही बात है, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी क्या है, प्री सर्विस ट्रेनिंग भी देता है टीचरों को, इन सर्विस ट्रेनिंग भी देता है टीचरों को। बाकी टीचर एजुकेटर को भी देता है, मतलब जो लोग टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और इससे अदर कोई अगर एजुकेशनल फील्ड में है तो उसको भी ये ट्रेनिंग देते हैं। इसके अंदर 21 पॉइंट है, टू अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। ठीक है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च को प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी एजुकेशन, जो हमारी स्कूल एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सभी 21 पॉइंट, 21 का सगुन हो गया जी, ये सभी 21 पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।